बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू? 6 क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। हमने यूनिट 8 शुरू किया हुआ है, एक्सरसाइज 8 बी अलजब्रा का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको 5 पार्ट जो है वो सॉल्व करके दिए, समझाए। उम्मीद है आपने वीडियो देखी होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी पहले उसको देखें ताकि आपको अगली वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो इसके आखिरी 2 पार्ट क्योंकि लेंथी एक्सप्रेशन के साथ थे और इम्पॉर्टेंट भी हैं, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। अभी तक जो हमने ऊपर किए वो शॉर्ट क्वेश्चंस के थे, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं जिनको हम 5 मार्क्स का भी पेपर में देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें देखें 3 एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन ये कॉमा, फिर ये एक्सप्रेशन यहाँ पे कॉमा, फिर ये एक्सप्रेशन। तो 3 एक्सप्रेशंस को आपने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो इन तीनों एक्सप्रेशंस को पहले हमने वर्टिकल फॉर्म में लिखना है। सबसे पहली एक्सप्रेशन लिखनी है, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ये पहली एक्सप्रेशन लिखी, फिर उसके नीचे दूसरी। बस ख्याल क्या करना है, एम स्केयर के नीचे एम स्केयर आए, एम एन के नीचे एम एन आए, जो भी उसका साइन है विद साइन उठा के आपने लिख लेनी है। ठीक है, एन स्केयर के नीचे है। तीनों एक्सप्रेशन को मैंने वर्टिकली यानी ऐसे हमने लिख लिया। अब हम इनको करते हैं ऐड। तो अब देखें, ऐड करते वक्त हमने क्या करना होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 एक्सप्रेशंस हैं तो तीनों में हमने पहले सेम साइन वाले, अगर तीनों ही सेम है तो तीनों को कलेक्ट कर लेना है, लेकिन अगर कोई 2 भी सेम साइन है तो पहले हमें उनको कलेक्ट करना है। तो ये देखें, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इनको इकट्ठा करते हैं। 2 और ये 1 एम स्केयर है, 2 और 1 3, 3 एम स्केयर है। 3 एम स्केयर में से एक एम स्केयर को माइनस कर दें तो कितने बच जाएंगे, 2 एम स्केयर। ठीक है, 2 एम स्केयर, राइट। अब इधर आ जाएं, दूसरी में साइन हमने वो लगाना है जो बड़ा, क्योंकि 3 था ये प्लस का, तो प्लस का साइन हम लगेंगे। अब यहाँ कोई साइन नहीं है इसलिए प्लस का ही कंसीडर होगा। अब देखें, ये प्लस का, ये प्लस का, तो इन दोनों को कलेक्ट करें। ये एक दफ़ा एम एन स्केयर, ये भी एक दफ़ा, तो 2 टाइम हो गए एम एन। ठीक, और ये माइनस का। अब 3 में से 2 को माइनस कर दें तो एक एम एन बच जाएगा। ठीक है, तो कितने बचे, एक एम एन। अब साइन किसका लगे, वो 2 थे, ये 3 है, तो 3 बड़ा हुआ ना, तो इसका साइन लग जाएगा माइनस। ठीक, यहाँ पर आ जाए। अब ये प्लस, ये प्लस, तो इनको इकट्ठा करें पहले। 4 और ये 1 कितने हो गए, 5। 5 में से आपने 2 माइनस कर देने तो कितने बच जाएंगे, 3, 3 एन स्केयर। अब ये 2 था, वो 5 थे, तो 5 बड़ा है ना, तो प्लस का साइन लगेगा क्योंकि 5 के साथ प्लस है। तो ये हमारे पास एक आंसर वैल्यू आ गई 3 टर्म्स में, क्योंकि ये भी 3 टर्म्स वाली एक्सप्रेशंस थी, तो ये आंसर भी 3 टर्म्स में ही आएगा। ये हमारे पास इसका जो है 6 पार्ट, जो कि सेकंड लास्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको कोई परेशानी ना हो। पेपर शुरू होने वाले हैं, बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं कि हमें अलजब्रा के ये क्वेश्चन सॉल्व कर दें। हालांकि ज़ाहिर है स्कूल में टीचर्स भी करवाती हैं, लेकिन ये छोटी एज में बस बच्चे चाहते हैं कि पर्सनली उन्हें कोई जैसे बिल्कुल हाथ पकड़ के कोई चीज़ समझाए, बिल्कुल सिंगल पर्सन, सिंगल टीचिंग हो, तो फिर उन्हें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है चीज़। तो कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प के लिए ही ये काम कर रहे हैं, तो आप उम्मीद है इसको जो है यूज़ करेंगे और इससे मुस्तफ़ीद होंगे। लास्ट पार्ट इसका करते हैं जी, 7 पार्ट। हाँ जी, मैंने तीनों एक्सप्रेशंस को देखें लिख लिया। इसमें अब 4 टर्म्स हैं हर एक्सप्रेशन में, 1 2 3 4। 4 टर्म्स की ये 3 एक्सप्रेशन है, 1 2 3। तीनों को वर्टिकली हमने लिख लिया विद साइन। इनके साथ जो है सबके साथ देखें प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं लगा हुआ मतलब प्लस का। हम इनको कलेक्ट कर लेते हैं, 4 और ये 1, 5, 5 और 3, 5 6 7 8, तो कितने हो गए, 8x3। ठीक है, अब इधर देखें, ये 4 के साथ भी माइनस है, 3 के साथ भी माइनस है, तो इनको पहले हम कलेक्ट करते हैं। 4 और 3 कितने हो गए, 7,
फिर 7 में से 2 को माइनस कर दें, कितने बच जाएंगे? 2 3 4 5 6 7, कितने बचे? 5। तो ये 5x का स्क्वायर। अब साइन किसका लगे? ये 7 जो थे ये माइनस के थे, तो बड़ा 7 हुआ ना, तो यहाँ पे साइन क्या लगेगा? माइनस का। इधर ये 5 है, ये 4 है, तो 5 और 4 दोनों सेम प्लस हैं, तो इनको हम इकट्ठा करते हैं। पहले 5 और 4 कितने हो गए? 9। 9 में से 3 को माइनस कर दें, 3 4 5 6 7 8 9, कितने बच गए? 6x। अब कौन सा बड़ा था? 9, 3 छोटा था, तो 9 के साथ प्लस है, तो यहाँ क्या साइन लगेगा? प्लस। अब यहाँ आ जाए, ये दोनों प्लस हैं, ये माइनस है, तो 4 और 1 5, 5 प्लस के 5 माइनस के, ये क्या हुआ भाई? ये तो दोनों इक्वल हैं, तो जाहिर है 5 में से 5 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? 0, कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम उसके साथ 0। अब साइन क्या लगाए भाई? 0 है, अगर हम इसको ना भी लिखें तो भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, तो 0 है, कुछ भी नहीं है, उसके साथ प्लस लगाएं माइनस लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बेहतर ये है कि प्लस ही लगा रहने दें, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई आंसर के तौर पे। अगर आप बुक में आंसर देखें ना, तो ये 0 नहीं होगा, यानी ये होगा ही नहीं, सिर्फ आपके पास ये 3 टर्म्स होंगे, क्योंकि 5 थे प्लस के 5 माइनस के, तो वो निकल गए, वो ख़त्म हो गए। तो हमारे पास यहाँ तक जो है आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है सब्ट्रैक्शन का। अलजब्रा में सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है, ठीक है, ये अब हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। हाँ जी, इसका फर्स्ट पार्ट है 5a फ्रॉम 8th b, सब्ट्रैक्ट 5a फ्रॉम 8th b। अब देखिए फ्रॉम जो है ना, बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं 5a माइनस 8th b, तो ये तो गलत है। आपको ये देखें, ये बात समझ आ रही है? कोई कहे जी 3 सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम 8, तो फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से, यानी 8 में से 3 को माइनस करें, ठीक है। तो फिर जो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू है उसमें से हमने इसको माइनस करना है ना, तो हम क्या लिखेंगे इसको? 8th a माइनस 5a। तो अब 8th में से 5a माइनस कर दें, बस 5 6 7 8, कितने a बच गए? 3a, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है ये, ठीक। इसके पार्ट्स हैं ये सारे, देखें। अब इसमें से हम जल्दी जल्दी अगर कर लें, ये क्या है? 7a फ्रॉम 4x, यानी 4x में से 7x। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? 7x में से जो है 7x जो है वो 4x में से कैसे हो सकता है? सॉरी x, तो भाई अलजबरा है, जर्नल है, अब हमें क्या पता x की जगह पे क्या होगा, तो हम कर देते हैं 4x माइनस 7x। तो अब आपको ये तो पता है अलजबरा में जब डिफरेंट साइन होते हैं तो हम असल में माइनस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अब ये माइनस और ये प्लस, ठीक, सॉरी ये प्लस ये माइनस, तो 7 में से 3 को करें। हालांकि उसने तो ये कहा ना कि 4x में से 7x को करें। अब हमने लिख तो दिया कि 4x माइनस 7x, जो फ्रॉम के बाद है वो पहले लिखनी है और ये बाद में लिखनी है। अब बड़ा जो है, माइनस हमेशा बड़े में से छोटे को करते हैं, साइन बड़े का लगा देंगे। अब 7 में से 4 निकाल दें, क्या बचेगा? 3x। अब ये बड़ा है तो इसी का साइन लगेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी ये 8 जो है ना, 8 जो है ये बड़ा था, इसलिए हमने साइन यहाँ पे प्लस का लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए प्लस रहा क्योंकि 8th a ही बड़ा था, जबकि यहाँ जो है बड़ी वैल्यू माइनस के साथ आ रही है, तो हमने उसका साइन लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट। अब उसने क्या कहा है थर्ड पार्ट में से कि -2x को माइनस करें किस में से? x प्लस 1 में से। तो हमने क्या करना है इसके थर्ड पार्ट में, जो फ्रॉम के बाद चीज़ है ना वो पहले लिखेंगे, x प्लस 1
हाँ जी, x+1 में से माइनस करें किसको, -2x को। अब देखें, माइनस करने के लिए तो हम माइनस का साइन लगाएंगे ही, लेकिन जिसको करना है उसके साथ भी माइनस है, ठीक है ना। ये देखें, x+1 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किस में से, -2x में से, -2x फ्रॉम दिस, तो इसको पहले लिखेंगे दिस, फिर माइनस दिस, तो माइनस ये असल वैल्यू जो है उसके साथ भी माइनस है। तो अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ आपके लिए एक नई बात है कि जी जब सेम साइन होते हैं और उनके दरमियान में और कोई साइन ना हो, मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो सेम साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं ना तो आंसर के साथ प्लस आ जाता है। ठीक, ये एक नई बात है जो अभी हम मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन जो है ना उसमें करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 2x, सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस में आता है, तो ये 2x है, ये 1x है। अब हम इनको इकट्ठा करेंगे, 2x और 1x ये कितने हो गए, 3x, और ये 1 जो है वैसे का वैसा ही आ गया। तो ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन देखें, अलजब्रा में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब होते हैं। तो प्लस और माइनस के लिए जो है रूल सेम है कि सेम साइन हो तो उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करते हैं और बड़े वाले डिजिट का साइन लगा देते हैं उसमें। लेकिन मल्टीप्लाई का रूल जो है वो अलग है। सेम साइन जब भी मल्टीप्लाई होते हैं आंसर के साथ प्लस आता है, चाहे वो दोनों माइनस हों चाहे वो दोनों प्लस हों, तो आंसर के साथ प्लस ही आता है, ठीक। डिफरेंट साइन जब भी मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस को माइनस से करें या माइनस को प्लस के साथ, ये देखिए माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई कर लें या प्लस को माइनस से, तो आंसर के साथ जो है ना माइनस आता है। ये बात बच्चे जो है ना, कुछ टीचर्स उनको रट्टा लगवा देते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो वो एडिशन में भी यही रिपीट करना शुरू हो जाते हैं, हालांकि सब में डिफरेंट है। तो इसके लिए आपने कैसे दिमाग में ये बात बिठानी है कि सेम साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस में आता है। अब सेम साइन माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, ठीक है। जब भी सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं आंसर के साथ प्लस आता है। डिफरेंट साइन जब भी मल्टीप्लाई होते हैं आंसर के साथ माइनस आता है। तो यहाँ पर सेम साइन देखें मल्टीप्लाई हुए हैं तो प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप एक और बात भी समझ सकते हैं, हो सकता है आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए कि जब बाहर माइनस का साइन हो ना तो ब्रैकेट के अंदर जो है ना हम साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। यानी वो माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस आ जाता, ठीक है। आप कहेंगे ब्रैकेट तो हमने खुद लगाई, उन्होंने तो ब्रैकेट नहीं दी थी। भाई ब्रैकेट हमने इसलिए लगाई कि डबल साइन आ रहा था, अगर इसके साथ कुछ भी ना होता ना फिर मैं ऐसे ना लगाती, मतलब ये प्लस ही हो, फिर ना लगाती, हम सिंपल माइनस लिख देते। लेकिन उसके साथ अपना भी एक साइन आ रहा था इसलिए हमने ब्रैकेट लगाई। तो अगर वो फिर डबल साइन आ रहा हो तो फिर ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि हमने फिर देखना होता है कि इसको चेंज करें कि ना करें। तो अगर बाहर माइनस है तो फिर हम चेंज कर देते हैं, अगर यहाँ प्लस होता फिर हम चेंज ना करते, ठीक है। तो ये बात एक ही है, जिस तरह भी आपको अच्छे से समझ आ जाए कि सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आ जाता है, ठीक है। या फिर यूँ कह लें कि बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक। इस तरह हमारे पास आंसर आ गया, ये 2x और 1x ऐड होके 3x आ गए और ये +1 वैसे, ठीक है। ये थर्ड पार्ट था। तो नेक्स्ट एक और पार्ट कर लेते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके हाफ पार्ट हम इसमें कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बाकी पार्ट्स भी करवा दूँगी, तो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। नेक्स्ट इसका जो है ना 4 पार्ट, अब देखें उसने क्या कहा है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसमें से करें तो जो फ्रॉम के बाद है उसको पहले लिखना है, -x
माइनस, अब ब्रैकेट लगाएंगे हम क्योंकि आगे दो टर्म्स हैं, 2x प्लस 1। ठीक है, अब फिर वही बात के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस एक्स, पहले हम ब्रैकेट को ख़त्म करें ताकि हम देख सकें कि क्या क्या साइन आ रहे हैं। ये इसका प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा 2x, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा 1। अब ये लीनियर में आ गया। अब हम इनको कलेक्ट करेंगे तो ये माइनस के 2x और ये माइनस का 1x, दोनों को इकट्ठा कर लें। ठीक है, 2x और ये 1x कितने हो गए, माइनस के 3x और ये माइनस का 1। बस इसके साथ x नहीं है तो इसको हमने अलग ही रखना है। ठीक, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, ये आ गया हमारा इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट देखें इसका सॉरी ये 4 पार्ट, तो इसका 5th पार्ट जो है वो है 2a प्लस 3b फ्रॉम 7a प्लस 8b। ये हमारे पास ये इसका 5th पार्ट है। आपकी बुक आपके पास है, क्वेश्चन देख लिया करें। अब फ्रॉम के बाद जो भी एक्सप्रेशन है उसको पहले लिखना है, 7a प्लस 8b। इसमें से माइनस करना है इसको। ठीक, तो इसको मैं आपको वर्टिकली मेथड से, ये अभी हम लीनियर से कर रहे थे, अब क्योंकि टर्म्स 2 आ गई हैं तो हम इसको वर्टिकल से करेंगे। तो ये इसके नीचे लिख रही हूँ 2a 3b प्लस। ठीक है, ये देखें पहले जिसमें से करना है उसको लिखा 7a प्लस 8b, फिर जो माइनस करना है वो नीचे लिखा 2a प्लस 3b। अब क्योंकि इसे सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ लिख दें सब्ट्रैक्ट। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो नीचे वाली जो एक्सप्रेशन होती है ना उसके साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है, अब जो ये असल साइन आ गए हैं यानी ये माइनस और ये माइनस, इसको हमने यूज़ करना। अब ये 7a है और ये माइनस का 2a है, डिफरेंट हो गए ना। तो अब हमने माइनस करना है, 7 में से 2 को माइनस कर दें, कितने बच जाएंगे, 2 3 4 5 6 7, कितने बच गए 5, 5a। अब बड़ा 7 है तो इसके साथ प्लस लगेगा, प्लस लगाएं ना लगाएं दोनों तरह ठीक है। अब ये 8th भी है और ये माइनस का, इसको और ऊपर करके लिखें ताकि आपको नज़र आए। हाँ जी, माइनस का 3 भी है, ये 8th के प्लस का है, तो 8th में से 3 को निकाल दें, कितने बचेंगे 3 4 5 6 7 8, 5 बचे, 5b। अब साइन क्या लगाएंगे, बड़े का, ये बड़ा है प्लस का। ठीक, तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो है आ गई आंसर में 5a प्लस 5b। राइट, सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो नीचे वाली एक्सप्रेशन के साइन चेंज कर देते। ठीक है, तो जब भी आपके पास सिंगल टर्म से ज़्यादा, भी यहाँ देखें एक ही वेरिएबल आ रहा था x, तो हमने लीनियर मेथड से कर लिया। जब वेरिएबल एक से ज़्यादा हो 2 3, तो फिर आप उसको वर्टिकली करें। ठीक है, तरीका उसमें यही है कि नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है उसके साइन चेंज कर दें बस। फिर वही जैसे हम ऐड कर रहे थे, सेम साइन को कलेक्ट कर रहे थे, डिफरेंट साइन को माइनस कर रहे थे, बिल्कुल वही मेथड यहाँ पर भी यूज़ होगा। अब देखें, इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस, तो इसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, ये लिख रही हूँ मैं, क्या आएगा 2x प्लस y प्लस 3z। अब इसके नीचे ये एक्सप्रेशन आएगी, x के नीचे x माइनस 2y माइनस 3z। अब क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ लिख लें सब्ट्रैक्ट, तो साइन पहले चेंज करेंगे, ये नहीं भूलनी चीज़। ठीक है, कभी भी, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल के फ़ौरन से जल्दी जल्दी प्लस माइनस करना शुरू हो जाते हैं। नहीं, अगर उसने सब्ट्रैक्ट करने को कहा है तो साइन पहले आप चेंज करेंगे। ये प्लस का है माइनस, ये माइनस का है तो इसके नीचे प्लस, ये माइनस का है तो इसके नीचे भी प्लस। अब जो साइन चेंज करके आए हैं उनको हमने यूज़ करना है, ये प्लस का ये माइनस का, तो 2 में से 1 निकाल देंगे, एक x बच जाएगा प्लस वाला क्योंकि ये बड़ा है। अब ये प्लस है ये भी प्लस है तो इसको कलेक्ट कर लेंगे, 2 और ये 1
कितने आ जाएंगे 3y, साइन क्या आएगा प्लस का, क्योंकि दोनों सेम है। अब ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों कलेक्ट हो जाएंगे 3 और ये 3 6, प्लस के साथ ही 6z। अब देखें कैसे अजीब बात है कि उन्होंने तो हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा, लेकिन यहाँ तो हमने उनको ऐड कर दिया, कलेक्ट कर लिया, क्योंकि सेम साइन आ गए थे, इन दोनों में सेम साइन आ गए थे। यहाँ डिफरेंट थे तो यहाँ हमने उसको माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ भी बड़े के साथ जो साइन था वो लगाएंगे। तो ये हमारा इसका लास्ट पार्ट था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है, एक्सरसाइज 8th बी का। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। अलजबरा में प्लस माइनस के क्वेश्चन जो हैं ये आपके बहुत ही इनिशियल चीज़ है, जो कि आगे जाके भी यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये वर्डिंग वाले क्वेश्चंस भी समझाऊंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।